भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान ने हम लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दी है कि हम सब सत्संग करने के लिए थोड़ा सा भी उत्साहित हो। आप सुनने के लिए उत्साहित हुए और हम कहने के लिए उत्साहित हुए। अब भगवान की इतनी विचित्र लीला है। आज हम गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे थे, पहले उस पर बात कर लें, फिर चर्चा कथा पे करें। कथा किसकी है? बोले भगवान की। बोले कहने वाला कौन है? बोले भगवान का ही अंशज। और बोले सुनने वाला कौन है? बोले वो भी भगवान। अच्छा, कितना खतरनाक गेम भगवान ने बना रखा। कहने वाला भी भगवान का, सुनने वाला भी भगवान का, और सुन रहा वो भी भगवान का, जो करवा रहा वो भी भगवान का, जो करवाएगा वो भी भगवान का, और जो कथा है वो भी भगवान की। बस हम लोगों को फंसा रखा है बीच का बीच, है सब उन्हीं का। यूं कहें बड़ी फिल्म का, हमारे भारत की हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है, बहुत पुराना डायलॉग है। अब पता नहीं किस फिल्म का है, हमें ये तो पता नहीं, सुन लिया तो हमें याद हो गया, किसी के मुंह से सुना। तो कहते थे, ए सुन खबरदार, खेल भी हमारा होगा और खिलाड़ी भी हमारे। वही हाल है, सब उसका है। पृथ्वी भी उसकी, आसमान भी उसका, हवा भी उसकी, तन भी उसका, पतन भी उसका, कथा भी उसकी, वक्ता भी उसका, श्रोता भी उनके। बस इसके बीच में जो अपना मान लेता है कि ये हमारा है, इसी का नाम माया है। इसी के बीच में जो ये समझ ले कि ये हमारा है, बस इसी का नाम माया है। ये मैं, मेरा यही माया है, और तेरा यही माया मुक्ति है। मेरा ही माया है और तेरा ही मुक्ति है। तो अगर आपको मुक्त होना है तो कहो सब तेरा, और मुक्त नहीं होना है तो कहो सब मेरा। छोटा सा सूत्र है जिंदगी को समझने का। अगर तुम्हें दुखी होना है तो मेरा कहो, और सुखी होना है सो तेरा कहो। अखबार पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पहले तो पढ़े होंगे, हमने तो पढ़े। आज भी हम देखते हैं लोग अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते जाते, अखबार में न्यूज पढ़ते, 30 मरे। अरे बिस्कुट उठाओ, 30 मर गए, बिस्कुट खा रहे, शर्म ना आई? हो गए, अरे टोस लो टोस लो, अरे चलो चाय ले आओ। अरे 30 नहीं 35 मरे होंगे, न्यूज वाले हैं, कम लिखते हैं। लेकिन उसी अखबार में जो 30 मरे, लिस्ट पढ़ते पढ़ते कोई अपना के नाम आ जाए जिसे तुम पहचानते हो, अरे राम, सो चाय छूट जाती, बिस्कुट छूट। इससे सिद्ध होता है कि तुम कभी भी मरने पे दुखी नहीं होते। कोई अपना मरे, अपने पे दुखी होते। कोई अपना मरे, उस बात पे दुखी होते हो, मरने पे दुखी नहीं होते हो। इसलिए आज जब हम गाड़ी में बैठे थे तब एक बात हमारे बहुत दिमाग में आई, ये मेरा है यही दुख का कारण है, ये सब तेरा है यही सुखी होने का कारण। और कल की बात फिर बोले, विनय, आज भी तुम छूटोगे नहीं। विनय भाई साहब, तुमने क्या पूछा था? संत कौन, संसारी कौन? जो केवल मेरा कहे वो है संसारी, जो कहे तेरा है वही है संत। और हम लोग भी बड़े गजब के लोग हैं, मंदिर में जाके आरती गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। अच्छा, मंदिर में कहते सब कुछ है तेरा, बाहर आके कहते चप्पल हेरा गई है मेरी, गाड़ी कहां गई है मेरी, घरवाली भग गई है मेरी। बताइए क्या गजब का आदमी है। और तुम कहते हम दुखी रहते।
तुम दुखी ना रहो तो क्या हलवा रहो, तुम्हें तो और मिलना चाहिए। तुम अंदर कह रहे सब तेरा, बाहर आके कह रहे सब मेरा। क्या गजब के उल्लू हो भैया। अंदर भगवान को तुम उल्लू बना के आ गए। किसी के घर पे हम जाते हैं, हमारा एक अमीर आदमी है बहुत भारत में, हम उसके घर गए, हमने कहा ये मकान बड़ा सुंदर है, किसका है? गुरुजी आपका ही है। तो हमने कहा तुम क्या कर रहे? उस दिन के बाद उसने हमें बुलाना बंद। बताओ भाई, हमने सिर्फ इतना कहा कि जब हमारा है तो तुम यहां क्या कर रहे? फटक रहे। पूरी दुनिया को एक शब्द से उल्लू बनाया जाता, सब आपका ही। और हमें तो खासकर, किसी की भी गाड़ी पे बैठो, किसकी गाड़ी है? आपकी ही है। और कह दे तो फिर चाबी इधर धर दे, नाराज हो जाते हैं। हाँ, हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने इस जगत को अपना मान लिया, इस संसार को अपना मान लिया। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, अगर तुम्हें सुखी होना है, आज की कथा तुम्हारे काम की है। तुम परमात्मा से मत मांगो, परमात्मा को ही मांगो। तुम परमात्मा से चाहोगे तो दुखी हो जाओगे, और तुम परमात्मा को चाहोगे तो सुखी हो जाओगे। ये से और को के बीच में ही जिंदगी फंसी है। दुख का अड़ंगा छोटा सा है। तुमने चाहा कि मुझे परमात्मा से चाहिए, तुम दुखी रहोगे और विनाश होगा, और तुम कहो कि मुझे परमात्मा को ही चाहिए तो तुम सुखी हो जाओगे। महाभारत को उठाना कभी तुम, महाभारत में दुर्योधन का विनाश ही इसीलिए हुआ। दो पात्र हैं महाभारत के, एक अर्जुन का, एक दुर्योधन का। भगवान ने कहा मांगो, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, जिसे जो मांगना है तो मांगो। दुर्योधन कहता पहले मैं मांगूंगा, तुम मांगो। दुर्योधन कहता सेना कितनी है? बोले 18 अक्षौहिणी सेना है। तो दुर्योधन कहता मुझे सेना चाहिए, अर्जुन कहता मुझे कृष्ण चाहिए। बस बात पूरी हो गई। अर्जुन जीत गया, दुर्योधन हार गया। पांडव मारे गए, दुर्योधन विजय की प्राप्त किए। दुर्योधन हार गया, अर्जुन जीत गए। कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, विजय को पा गए। मेरे पागलो, एक बात तुम जिंदगी में याद रखना, अगर तुम्हें विजय का पताका लहराना है तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। पांडवों की जीत का अगर कोई कारण हमसे पूछे तो पहले ही दिन निर्णय हो चुका था कि महाभारत पांडवों की, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांगा। और हम लोग भगवान से मांगते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। यदि हम भगवान को मांगे तो सुखी हो जाएंगे। बहुत सरल सा सूत्र है। हम गाड़ी में आ रहे थे, फिर हम सुना रहे, वहीं वापस आते। हम गाड़ी में आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या गजब है माया। भगवान की कथा, भगवान की पृथ्वी, भगवान का आसमान, भगवान की बनाई लाइट, भगवान के ही रूप में सब श्रोता, और भगवान के ही हम अंश जो हम सुना रहे। क्या गजब का गेम है।